कुछ कुछ नेताओं ने गोलियां भी खा ली थी, गांधी जी ने तो गोली भी खा ली थी, पर न्यूट्रिशन नहीं बन पाया उनका। मोदी जी कह रहे हैं हमें लोग 1.5 किलो गाली दे रहे हैं। तो गाली देने के बाद जिंदा है ना, कुछ कुछ लोग गोली खा के जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, वो भी मर जा रहे हैं। जी के खिलाफ बोला है तो इसीलिए आप माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू भाई, ये मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। हमारे लिए जो होली ग्रंथ है वो संविधान है, हमें नहीं पता ये मोदी जी कौन है। एसएस जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानती है, वो नकार दिया आज तक। उन्होंने कभी ध्वज को, भारतीय ध्वज को अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर लहराया नहीं। वो आज सत्ता काबिज होने के बाद सब सल्यूट मार रहे हैं, अभी ठोक रहा है, बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उनके नेता हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस को बैन किया था भाई। पहले तो आप जवाब दे दो, हमारे सवालों का ही जवाब दे दो, किसी और के सवाल का ना जवाब दो। अब जनता तक जाओ ही मत, पहले तो हमारे ये बेखौफ मीडिया जो आप 4-5 लोग हो, उसी बेखौफ मीडिया का जवाब दे दो, फिर हम अपना भी जवाब बता देंगे। और संविधान में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, आप देख ही रहे हैं। रूबिका लियाकत ने तो पूछा था ना कि कौन सी टॉनिक पीते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, आपको मजा आता है काम करने में? अभी तो गालियां का न्यूट्रिशन बन गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ हमारे कुछ कुछ नेताओं ने गोलियां भी खा ली थी, गांधी जी ने तो गोली भी खा ली थी, पर न्यूट्रिशन नहीं बन पाया उनका। मोदी जी कह रहे हैं हमें लोग 1.5 किलो गाली दे रहे हैं। तो गाली देने के बाद जिंदा है ना, कुछ कुछ लोग गोली खा के जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, वो भी मर जा रहे हैं। तो मैम आप कैसे नफरत खत्म करेंगी देश से कि जो इस तरह से फैल गई ना? हम ये समझते हैं कि नफरत ऐसे खत्म होएगी कि हम लोगों को जज करना बंद कर दें, ये कहना बंद कर दें कि आपने टर्कोइज कुर्ता जैकेट पहना हुआ है मतलब आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आप ये भाषा बोलते हो तो आप खान मार्केट में कहीं पर रहते हैं, खान मार्केट गैंग बोला जाता है। ठीक है। या आप अगर दिल्ली में हैं, आप अच्छी सी अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि व्हाट अर्बन नक्सल, ठीक है। तो ये जो वोकैबुलरी है वो जो लगा रहा है, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम नफरत हमारे देश में तो था ही नहीं उस ढंग से। अरे चुटपू गुटपू जो नफरत था आस पड़ोस का, नेबर्स का, वो सब था। पर इन्होंने जो पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर, जो ब्रिटिशर्स का एक बड़ा हथियार था, ब्रिटिशर्स का बड़ा हथियार क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उस हथियार से ब्रिटिशर्स ने इतने सालों राज किया। आज वो जाके ब्रिटेन में जाके बहुत अच्छे से उनकी चापलूसी करके आ जाते हैं, उनके साथ उनकी कोई तकलीफ नहीं है। उनको कोई तकलीफ नहीं है कि उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, क्योंकि उन्होंने तो खाए नहीं कोड़े। कोड़े खाने वाले तो दूसरा तबका था जो गोली भी खा रहा था। वीर सावरकर हैं उनके। ठीक है, कोई बात नहीं, एपोलॉजी मांगना बहुत अच्छी बात होती है, माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो माफ़ी मांगिए, पर अगर आपने कोई गलत काम कैसा किया है, आपने देश की लड़ाई के लिए कोई काम किया है तो वो गलत काम नहीं हो सकता। उसके लिए अगर कोई मेरे को बोले माफ़ी मांगे तो मैं नहीं मांग सकती। तो बात ये आ रही है, आज अगर मुझे बोलें कि ये वाला जो प्रोग्राम आपने किया है ये मोदी जी के खिलाफ बोला है तो इसीलिए आप माफ़ी मांगे। मैं क्यों माफ़ी मांगू भाई, ये मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। मोदी जी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी जी। मोदी जी के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? तो हमारे लिए क्या है, संविधान इज इंडिया, संविधान से ही हम लोग पैदा बड़े हुए। हमारे लिए जो होली ग्रंथ है वो संविधान है, हमें नहीं पता ये मोदी जी कौन है। मोदी जी का विरोध मतलब देश का विरोध। हाँ, मेरे को लगता है कि संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध। तो आरएसएस जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानती है, वो नकार दिया आज तक। उन्होंने कभी ध्वज को, भारतीय ध्वज को अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर लहराया नहीं। वो आज सत्ता काबिज होने के बाद सब सल्यूट मार रहे हैं, अभी ठोक रहा है, बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उनके नेता हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस को बैन किया था भाई। मूर्तियां बनवा रहे हैं उनके। हाँ तो अच्छा है ना, उनके पास कोई लीडर ही नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो यही कांग्रेसी लीडरों को ले लेके अपना अडॉप्ट करेगा। लेकिन अच्छे दिन तो आ गए ना मैम, खुशहाली आ गया, बहुत राज आ अच्छे, गया है। बहुत अच्छा मंदिर बन गया भाई, और क्या चाहिए। बुलडोजर से क्रांति भी आ रही है। हर जगह बुलडोजर मारी जा रहे हैं वो लोग। आप अभी देखिए पीछे दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ नहीं बुलडोजर मारा उन्होंने। तो बात ये आ रही है कुल मिलाकर कि आपके दिल के अंदर वो नफरत के बीज जो उन्होंने 8 साल पहले लगाकर वो सोच रहे पौधा उग जाएगा, वो ज़मीनी स्तर पे नहीं हुआ है। और जो हम ये सोच रहे हैं कि नफरत हो रहा है, इसलिए नहीं, इतने सारे लोग पदयात्रा कर रहे हैं। 75 किलोमीटर्स का पदयात्रा हर जिले में हो रहा है, देश भर के हर राज्य में। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि लोगों के अंदर वो नफरत के बीज जिसने बोए हैं उसको वो लोगों ने नकारा है। और इनके जो आका बैठे हुए हैं अडानी अंबानी, और ये जो पूरे का पूरा नाटक है, सारा गुजरात जो आके काबिज हो गया है बड़े बड़े पोजीशंस पे, इलेक्शन कमीशन हो, विजिलेंट कमीशन हो, आरटीआई हो, कुछ में भी हो, वो सारे हेड्स बन गए हैं। वो राजीव गांधी फाउंडेशन के भी हेड्स उन्होंने उनको बना दिया। अब बात ये नहीं आ रही, बात ये आ रही है कि अगर आप सिर्फ गुजरात को ही रिप्रेजेंटेशन दोगे तो बाकी कंट्री का क्या होगा, साउथ का क्या होगा, नॉर्थ का क्या होगा, ईस्ट का क्या होगा, कोई और रिप्रेजेंटेशन कहाँ है?
अब मोदी जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ के बैठे गंगा, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, बद्रीनाथ जाके बोलते हैं, असम में जाके बोलते हैं मैं तो यहाँ उस परिधान देखिए एक जो इंसान जो अभिनेता होता है ना, हाँ। वो नेता नहीं हो पाएगा सही माने में। अगर वो अभिनेता ही बन के रह जाएगा तो अभिनेता की वजह से उनको जितने वोट मिलने हैं लोग देते जाए, जब तक देना चाहे देते जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब उनके अभिनेता का स्वरूप निकल जाएगा। अब अमिताभ बच्चन भी एक टाइम पे इतने बड़े हीरो थे और आज उनको बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, पर हीरो की शक्ल में स्टिल अभी नहीं मानेंगे लोग कि पेड़ों के पीछे वो हीरोइन के साथ डांस करे। तो उस ढंग से देखा जाए तो अभिनेता का एक कार्यकाल होता है, वो खत्म हो जाए, नेता अमर होता है। तो तो लोग नारा क्यों लगाने की मोदी है तो मुमकिन है? पैसा देके बहुत लोगों को पैसा दिया। कह रहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, हाँ, ये आएगा सारे तो मोदी। 2-2 रुपए के ट्विटर है। हाँ। मोदी का कोई तोड़ नहीं है, 50 साल तक कोई वैकेंसी खाली नहीं ऐसा नहीं कह सकते। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस कंट्री। कोई भी एक इंसान जो है हमारे देश के अंदर उसके खिलाफ उसके बिना हम एक टाइम पे था सोचते थे इंदिरा गांधी से बढ़कर कोई भी नहीं है। एक टाइम ऐसा भी था कि इससे बढ़कर कोई भी नहीं है, बट लोगों ने सत्ता को चेंज किया, इमरजेंसी लगाया इंदिरा गांधी ने, उसके बाद वो लोग अगेंस्ट हुए, जेपी मूवमेंट बना, कोई और प्राइम मिनिस्टर बना। वो अलग बात है कि वो नहीं ज़्यादा चल पड़ा, बट वो एक हमारे देश ने देखा है ना, वो एक सिचुएशन देखी है ना, उसके अंदर कौन आया था आगे? उस दिन आया था आप जैसे नौजवान। और अगर आप लोग नौजवान जो है, आप अगर उनकी बात करते हुए इन सब संगठनों, इन सब जागृति वाले मंचों के पास नहीं पहुंचेंगे तो हमारे देश फिर वही दरिद्रता की तरफ ही जाएगा, गुलामी की तरफ जाएगा, कोई और ब्रिटिशर या अमेरिकन आके काबिज हो जाएगा। अभी आपने नक्सलवाद की बात की थी। नहीं, मैंने कोई नक्सलवाद की बात नहीं। अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल अलग है, नक्सलवाद अलग है। मोदी मुलाई- ने कहा था अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल अलग है। वो कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल मतलब जो देश में माहौल खराब दो कर तरह रहा के नक्सलवाद है, जो एक कलम वाले नक्सलवाद है उनको भी खत्म करेंगे और बंदूक वाले नक्सलवाद को भी खत्म करेंगे। करे खत्म, जिसकी जितनी श्रद्धा। वो कौन से हैं कलम वाले नक्सलवाद? अरे जो पढ़ के उनके खिलाफ बोल रहा है वो, जो पढ़ के उनके खिलाफ लिख रहा है वो। आपकी नज़र में जो है कौन है जो देश में नफरत फैला रहा है? मेरी तरफ से वो फैला रहा है। जवाब तो खैर बहुत लोग दे देंगे। नहीं, टीवी चैनल पे तो हिंदू मुसलमान चल रहा है ना। आज तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं मीडिया से बात कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। मुझे लग रहा है मीडिया मीडियम मीडिया मीडिया। आज मीडिया लग रहा है। आज मीडिया लग रहा पहले है। क्या लगता था? आरएसएस। अच्छा, पहले आरएसएस लगता था। मीडिया के सकल सब लोग आप रिपोर्टर आरएसएस लगता अरे आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैंने बोला बुरा मत मानिएगा। पर जो आज इन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा कि आज नफरत कौन फैला रहा है, मैं समझती हूँ मीडिया। मीडिया।